हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का एक्सीलेंट बुक से सेंटेक्स जो कि नाउन का एरर है। तो इसके पिछले वीडियो में हमने 22 क्वेश्चन तक करेक्ट करा दिया था, एरर्स हल करा दिया था। आगे के पार्ट में आज देखते हैं 23 नंबर से शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला सेंटेंस को देखते हैं कि कहाँ एरर्स है, उसको करेक्ट करते हैं। तो पहला है ही नीड्स ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। एक्सपेक्टिकल है जो कि इसका हिंदी होगा उसे एक जोड़ी चश्मे की ज़रूरत है। उसे एक जोड़ी चश्मे की ज़रूरत है। तो इसमें एरर्स क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है एरर्स है इसमें ही नीड्स ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। देखिए कभी भी चश्मे की बात होती है तो उसमें एस लगा रहता है। देखिए जैसे ये, तो एस लगा देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट करने वाले में कुछ खास चीज़ को एरर नहीं करना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ होती है जो बार बार भूल जाते हैं हम लोग, तो उसको ध्यान में रखना है। और जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग का इस पर कंट्रोल बना रहेगा, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। तो चलिए इसमें सिर्फ एस लगाना था, स्पेक्टिकल्स करना था, ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर ही गेव मी लॉट्स ऑफ एडवाइजेज है। उन्होंने मुझे बहुत सारी सलाह दी। तो देखिए इसका क्या होगा करेक्ट, इसमें एरर्स क्या है, ही गेव मी ए लॉट ऑफ एडवाइस। कभी भी सलाह देने की बात होगी तो उसमें एस नहीं लगा होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। कभी भी एडवाइस की बात होगी तो उसमें एस नहीं लगा रहेगा, सिर्फ एडवाइस रहेगा। ही गेव मी ए लॉट ऑफ एडवाइस, बस उसमें एस नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो उसको हटा देना है, वो करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो लॉट्स दिया गया है, लॉट्स वो ए लॉट होता है, बहुत सारी, बहुत खूब के लिए ए लॉट लगता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने आज खूब पढ़ा, आई रीड ए लॉट। ठीक है, लॉट्स नहीं होता है, ये गलत हो गया। ही गेव मी ए लॉट ऑफ एडवाइस, ये करेक्ट होगा। आगे देखते हैं 25 नंबर लाइट्स ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड्स। लाइट्स ट्रेवल फास्टर देन साउंड, इसका हिंदी देख लेते हैं। प्रकाश ध्वनि से तेज चलता है। इसमें देखिए क्या एरर्स है, एरर्स कुछ खास नहीं होता है, सिर्फ एस हटाना है, सिंगुलर लगाना है, प्लूरल लगाना है, यही सब एरर होता है। तो यही छोटी छोटी बातें ध्यान में नहीं रहता है, तो आज इसको कंफर्म कर लीजिए कि कहाँ पे क्या एरर होता है। जैसे लाइट है, लाइट में सिर्फ लाइट ही होता है, लाइट्स कहीं नहीं होता है, ये गलत हो गया। तो इसका सिर्फ लाइट हो जाएगा। लाइट ट्रेवल्स, लाइट मीन्स प्रकाश होता है। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, साउंड्स नहीं साउंड, सिर्फ साउंड होगा। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, ये करेक्ट होगा। आगे देखते हैं 26 नंबर ऑल द फर्नीचर्स इन माई रूम आर ब्रोकन। यहाँ पर देखिए क्या एरर्स है, इसका करेक्ट देखिए। पहले इसका हिंदी समझ लेते हैं। मेरे कमरे का सारा फर्नीचर टूट गया है। मेरे कमरे का सारा फर्नीचर टूट गया है। तो इसका करेक्ट क्या होगा, ऑल द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, मतलब फर्नीचर के सभी भाग, या फर्नीचर में तो बहुत कुछ आते हैं, तो फर्नीचर का जितना भी सामान है उसके लिए आर्टिकल्स लगा दिया गया है। ऑल द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, अब यहाँ पर देखिए फर्नीचर्स है, तो जब भी फर्नीचर में कई फर्नीचर की बात होगी तो वहाँ पर ऑल द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर कर देंगे तो वो उसका बहुवचन हो जाएगा। कभी भी फर्नीचर में आप लोग को एस नहीं लगाना है, फर्नीचर का फर्नीचर ही होता है। तो फर्नीचर इन माई रूम आर ब्रोकन, इन माई रूम आर ब्रोकन, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर जो है द पोएट एंड स्कॉलर आर डेड। द पोएट एंड स्कॉलर आर डेड, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। इसका हिंदी सबसे पहले देख लेते हैं फिर समझते हैं। कवि और विद्वान मर गए, कवि और विद्वान है, विद्वान मर गए। तो देखिए इसमें क्या है एरर, इसमें एरर ये है कि कभी भी दो लोगों की बात होगी, कैसे कैसे बात होगी, जैसे एक में द लगा दिया है, जैसे पहले वाले में द लग जाएगा और दूसरे वाले में द नहीं लगेगा, तो उसका मतलब होता है कि ये हमेशा एक वचन की बात करता है, यानी इन दोनों का मतलब सिर्फ एक होता है। पकड़ने का तरीका क्या है,
कि जो पहले वाला होगा, देखिए इसमें एक पोएट है और एक विद्वान है, ये एक कवि हैं और एक विद्वान है। तो जो पहले वाले होंगे उनमें द लगा होगा, आर्टिकल द लगा होगा, और उसके बाद दूसरे वाले में द नहीं लगा होगा। तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि ये सिंगुलर की बात है, ये इसका मतलब ये सिंगुलर है। तो कभी भी सिंगुलर में हम लोग का जो मेन हेल्पिंग वर्ब होता है वो भी सिंगुलर लगेगा। तो इसमें आर के जगह इज लग जाएगा, तो हो जाएगा द पोएट एंड स्कॉलर इज डेड, ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान में दीजिए, अगर यहाँ भी द दे देता, यहाँ भी अगर द हो जाता तो यहाँ पर आर सही होता, क्योंकि ये एक हो जाएगा और ये एक हो जाएगा, ये दो होते। लेकिन अगर एक में द दिया है एक में नहीं दिया है तो वो एक ही में मिलाकर वो एक वचन हो गया। अगर दोनों में द रहता तो वो बहुवचन होता, ये ध्यान देने वाली बात है। तो इसका द पोएट एंड स्कॉलर इज डेड ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 28 नंबर। 28 नंबर जो है, द कमिटी हैज़ अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन देयर ओन इंटरेस्ट। तो इसका हिंदी समझ लेते हैं, समिति अपने हित में इस निर्णय पर पहुंची है। देखिए इसमें क्या क्या करेक्ट करना है, क्या क्या इनकरेक्ट है उसको करेक्ट करना है। तो देखिए समिति जो होता है, कमिटी वो एक वचन में होता है समिति, ठीक है, समिति जो होता है वो एक वचन में होता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे वर्ड आ जाते हैं जहाँ कमिटी को बहुवचन मानना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अभी एक वचन है। द कमिटी हैज़ अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन देयर ओन इंटरेस्ट। यहाँ पर देखिए इरर क्या है, द कमिटी हैज़ अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन इट्स ओन। देखिए यहाँ पर समझिए आप लोग, द कमिटी हैज़ अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन देयर, ये जो देयर होता है ये बहुवचन के लिए होता है, ये जो होता है ये बहुवचन का जो होता है, प्रोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है ये बहुवचन का होता है। लेकिन एक वचन यहाँ पर है तो हम लोग एक वचन का ही लगाएंगे, तो यहाँ पर इट्स लगा देंगे, इट्स ओन इंटरेस्ट, इट्स ओन इंटरेस्ट, ये हो जाएगा करेक्ट। द कमिटी हैज़ अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन इट्स ओन इंटरेस्ट, ये करेक्ट हो जाएगा। ये जो देयर होता है ये बहुवचन के लिए होता है और इट्स जो है ये सिंगुलर के लिए होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, ये क्या कह रहा है, द जूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन एंड कुड नॉट एग्री एज टू द वर्डिक्ट। इसका हिंदी समझ लेते हैं। जूरी को मतलब न्यायाधीशों के समूह को जूरी कहते हैं, अपनी राय में विभाजित थी और फैसले पर सहमत नहीं हो सकी। तो यहाँ पर क्या इनकरेक्ट है समझिए, द जूरी वाज डिवाइडेड इन, यहाँ पर देखिए जो इट्स है, इट्स यहाँ पर देयर लग जाएगा। इसका पकड़ने का तरीका ये है कि डिवाइडेड की कभी भी बात होगी तो यहाँ पर जो प्रोसेसिव एडजेक्टिव होता है जो वो बहुवचन में लगता है, तो इट्स के जगह पे देयर हो जाएगा। देयर ओपिनियन एंड कुड नॉट एग्री टू एज टू द वर्डिक्ट, ये करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ क्या करना है, इट्स के जगह पे देयर करना है, ये करेक्ट हो जाएगा। कभी भी डिवाइडेड की बात होगी तो एक वचन जो होगा यहाँ पे उसको बहुवचन में कर देना है, यानी देयर कर देना है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर पे, आवर रूम्स रूफ लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन। इसका हिंदी समझ लेते हैं, बरसात के मौसम में हमारे कमरे की छत बुरी तरह टपकती है। तो इसमें क्या है कि देखिए जो रूम है और जो रूफ है दोनों निर्जीव हैं, तो निर्जीव में हमेशा ऑफ से लगाना है। कभी भी एपस्ट्रॉफी का अगर एग्जाम्पल है तो उसे ऑफ से लगाइए। तो यहाँ पर देखिए ऑफ से तरीका क्या है लगाने का, जो पीछे होता है, जो बाद में होता है, एपस्ट्रॉफी के जो बाद होता है उसको आगे कर देते हैं, वो भी द लगाकर। तो द रूफ ऑफ आवर रूम्स, आवर रूम होगा, रूम्स नहीं होगा, ऑफ लग गया तो रूम में जो एपस्ट्रॉफी से हट जाएगा। द रूफ ऑफ आवर रूम लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्या कर रहा है, देयर आर फाइन फर्नीचर्स इन द हाउस। इसका हिंदी समझते हैं, घर में बढ़िया फर्नीचर है, घर में बढ़िया फर्नीचर है।
तो देखिए यहाँ पर जब भी फर्नीचर की बात होगी तो उसमें एस नहीं लगाना है। देखिए इसमें एस लगा दिया गया है तो वो गलत हो गया है। और फर्नीचर हमेशा एक वचन होता है, अगर बहुवचन होता तो यहाँ पर उसका ऑल आर्टिकल कुछ देता, लेकिन यहाँ पर फर्नीचर एक वचन के लिए फर्नीचर का प्रयोग होता है। फर्नीचर मतलब कि सिंगुलर होता है, तो उसमें क्या होगा कि इज भी लग जाएगा। जैसे आर होता है वो बहुवचन के लिए लगता है, तो यहाँ पर फर्नीचर सिंगुलर है इसलिए इसमें इज लग जाएगा। देयर इज फाइन फर्नीचर इन द हाउस, ये करेक्ट हो जाएगा। देयर इज फाइन फर्नीचर इन द हाउस। आगे देखते हैं 32 नंबर। आई गेव हर ए 10 रुपीज़ नोट। आई गेव हर ए 10 रुपीज़ नोट, इसका हिंदी समझते हैं मैंने उसे 10 रुपये का नोट दिया। मैंने उसे 10 रुपये का नोट दिया। तो इसका देखिए इरर क्या है। आई गेव हर ए 10 रुपी, रुपी से एस हट जाएगा, 10 रुपी नोट, 10 रुपी नोट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। आई गेव हर 10 रुपी नोट, ये करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर देख लेते हैं। 33 नंबर क्या कर रहा है। आई लाइक किड्स पोइट्रीज़। आई लाइक किड्स पोइट्रीज़ मतलब मुझे किड की कविताएं पसंद हैं, मुझे किड की कविताएं पसंद है। तो देखिए इसका क्या होगा। आई लाइक किड्स पोइट्री, देखिए पोइट्री का मीनिंग होता है POETRY, या फिर पोएम लिख सकते हैं आप लोग। ये पोइट्री जो लिखा है ये गलत है, इस तरह नहीं लिखा होता है, ये गलत हो जाएगा। या तो पोइट्री लिखाएगा या तो पोएम लिखाएगा, यही दोनों में से कोई एक हो सकता है, पोइट्रीज नहीं होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। आई लाइक किड्स पोइट्री या फिर पोएम। आगे देख लेते हैं 34 नंबर। आई एट ए लॉट ऑफ फिशेस। आई एट ए लॉट ऑफ फिशेस, इसका हिंदी समझते हैं मैंने बहुत सारी मछलियाँ खाईं। मैंने बहुत सारी मछलियाँ खाईं, तो इसका करेक्ट होगा आई एट ए लॉट ऑफ फिश। जो फिशेस है, जब भी खाने की बात होगी तो फिशेस में हमेशा FISH ही लगाना है, ES कभी नहीं लगेगा, वो गलत हो जाएगा। खाने की बात के लिए फ़िश का सिर्फ फिश ही होगा, FISH, चाहे वो कितनी भी फिशेस खाए। मछलियाँ तो यहाँ पर ज़्यादा हैं, लेकिन उसका बहुवचन भी FISH ही होगा खाने के भाव में। जैसे ये खाने के लिए कह रहा है कि मैंने बहुत सारी मछलियाँ खाईं, गिन नहीं सकते हैं मछलियाँ कितनी खाईं, तो इसलिए FISH बस फिश हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा।